गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी कई रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माथा, प्रातः काल के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माथा, प्रातः काल उठी कई रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माथा, प्रातः काल के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माथा, प्रातः काल उठी कई रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माथा, प्रातः काल उठी रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माथा, प्रातः काल उठी, प्रातः काल उठी कई रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नवहि माथा। 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, ये तो हम नहीं कर सकते। 6 महीने के कृष्ण ने सक्तासुर मार दिया, तो हम नहीं कर सकते। पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई और ब्रजवासियों के देखते देखते कृष्ण ने उस दावा अग्नि का पान कर लिया, ये हम नहीं कर सकते। कन्हैया ने लाखों गोपियों के साथ रास किया, उसे हम नहीं कर सकते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे, यह कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था मेरे प्यारे, जीव और ईश्वर का मिलन। यह रास लीला जो चली थी ना मेरे प्यारे, 6 महीने तक चली थी। क्या 6 महीने तक ब्रज गोपियां अपने घर से बाहर रह सकती थी? इसी बात से सिद्ध होता है कि मेरे प्यारे, यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। और सभी लोग क्या कहते हैं कि कन्हैया ने रास किया। पहले समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे कि कन्हैया ने रास किया तो, लेकिन वहां मिलन किसका हुआ? जीव और ईश्वर का मिलन हुआ मेरे प्यारे। एक बात बताऊं, तुम कहते हो कि हम ईश्वर के अंश हैं, हाँ? इस पर भी मैं कहना चाहता हूं, तुम जानते हो अंश का अर्थ होता है थोड़ा, यानी छोटा। जैसे हम लोग गंगा जी नहाते हैं तो गंगा स्नान करते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? हर हर गंगे। यह जानते हुए कि भारत के जितने भी महानगर हैं मेरे प्यारे, उनकी सारी गंदगी कहाँ जाती है? गंगा जी। चाहे वो रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, हरिद्वार है, देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, लेकिन सारा गंदा पानी कहाँ जाता है? गंगा जी में ही जाता है। फिर भी हम गंगा स्नान करते समय क्या बोलते हैं? हर हर गंगे। क्यों?
क्योंकि मेरे प्यारे हम जानते हैं इन सारे नगरों की गंदगी मिलकर भी गंगा को गंदा नहीं कर सकती मेरे प्यारे। गंगा विशाल है और गंगा महान है। इसलिए ईश्वर जो है ना मेरे प्यारे वो अंशी है और हम ईश्वर के अंश हैं। अब अंशी होने के नाते जो कार्य ईश्वर करता है वो हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे ईश्वर के चरित्र को प्रणाम करो, ईश्वर के चरित्र का वंदन करो। दूसरी बात तुम कहते हो एक कामी पुरुष की लीला लगती है, नहीं। कृष्ण ने जो गोपियों के साथ जो रास किया मेरे प्यारे एक काम लीला नहीं थी। काम को जीतने के लिए प्रभु ने रास लीला की। एक उदाहरण दे रहा हूं मेरे प्यारे। कोई कहता है हम हलवा नहीं खाते, हाँ बहुत से लोग कहते हैं श्याम जी हम हलवा नहीं खाते। खाओगे कहां से, तुमको मिलता ही नहीं है। अमृत रस की कथा संपूर्ण हो गई, हाँ जब भाग्य में लिखा ही नहीं तो तुम श्रवण कहां से करोगे। बड़ी अच्छी बात है मेरे प्यारे। नहीं खाना है तो जो मिलने पर भी इच्छा नहीं रहे। हम तो ब्रह्मचारी जी हैं, जब शादी किसी से करी नहीं, अपनी बेटी किसी को दी नहीं और सगाई वाला कोई आया ही नहीं तो ब्रह्मचारी तो अपने आप ही हो गए। नैष्टिक ब्रह्मचर्य सिवाय मेरे प्यारे कन्हैया के किसी और के चरित्र में है ही नहीं। और कन्हैया ने कामदेव से कहा गोपीन पहनकर जंगल में समाधि लगाकर तो काम को सभी जीतते हैं, लेकिन असंख्य सुंदरी नारियों के गले में हाथ डालकर रास विहार करके भी मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। परीक्षित ये तो काम को जीतने की है रासलीला, रासलीला नहीं है। इसीलिए तो प्रभु ने काम को उल्टा लटका दिया आकाश में।